अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ मिशाल हनीफ और मैं हूँ दानियल हनीफ। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी हमारी वीडियोस को देखिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उनको अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। पिछली वीडियो में हमने उन मसाइल को हाईलाइट किया था जो हमारे मुआशरे के लिए नासूर बन चुके हैं। हमारे कुछ दोस्तों ने हमें कमेंट्स में और डीएम करके ये सजेशन दी कि आपने मुआशरे की उन मसाइल को हाईलाइट तो कर दिया, मगर आपको चाहिए कि आप उनके सॉल्यूशंस पर भी बात करें। सो हियर वी आर। मसाइल पे बात करने से पहले हम एक चीज़ यहाँ पे वाज़ह करना चाहते हैं कि ना तो हम किसी किस्म के इन्फ्लुएंसर हैं, ना ही हम कोई तज्जिया निगार हैं और ना ही हम ये दोनों बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कुछ चेंज ला सकें, हम अपने आप को चेंज कर सकें। हमने सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लिया है कि हम खुद को चेंज कर सकें और जब हमारे अंदर चेंज आ जाए तो हम अपने मुआशरे की तामीर तरक्की में किरदार अदा कर सकें। और ये मसाइल का हल जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हल जो है जो हम सुनते रहते हैं अपने पेरेंट्स से या फिर जो हम खुद ऑब्जर्व करते हैं, ये उन सब का निचोड़ है। पहले मसले की तरफ चलते हैं, जो कि ये है कि जहां माँ बाप के हकूक पामाल किए जाते हैं। इस मसले का सलूशन मेरे पास, आपके पास और पाकिस्तान के तमाम आम शहरियों के पास मौजूद है। हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनका एहतराम करें और उनकी हर वो बात माने जो वो हमसे कहते हैं, उनकी फर्मा बरदारी करें, क्योंकि हमें देखते हुए हमारे छोटे बहन भाई, हमारे छोटे कजन्स और हमारे इर्द गिर्द के लोग, हत्ता के छोटे बच्चे हमारे इर्द गिर्द में जो हैं, वो हमें देखकर हमारी चीज़ों को अपनाएंगे, क्योंकि छोटे वही सब कुछ करते हैं और वही सब कुछ करना चाहते हैं कि जो उनके बड़े करते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव इज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां आदम के बेटे हवा की बेटियों की इज्जत को तार तार करके फख्र महसूस करते हैं। तो इस प्रॉब्लम का बहुत ही छोटा सा सोल्यूशन है। अक्सर जो है जब बच्चे जो है वो रोते हैं बचपन में किसी भी चीज़ को लेकर, तो उनको ये कहा जाता है कि यार लड़के रोते नहीं है, यार मर्द रोया नहीं करते। तो अगर इसके साथ साथ उनको ये भी सिखाया जाए कि यार मर्द रुलाया नहीं करते और उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग की जाए कि माँ बहन बेटी इनकी इज्जत जो है वो कैसे की जाती है और इनकी इज्जत करना कितना ज़रूरी है, तो इस मेरा ख्याल है शायद अगर हम ये करना स्टार्ट कर दें तो जो डोमेस्टिक वायलेंस और रेप जैसे केसेस हैं इनकी शरह में कमी आ सके। तीसरे मसले की तरफ चलते हैं कि जो कि ये है कि जहां गरीबों का हक मारा जाता है। इस प्रॉब्लम का सलूशन बहुत आसान है। हमें चाहिए कि हमारे घर में जो हेल्पर्स हमारे घर के कामों में हमारी मदद कराते हैं, उनकी तनख्वाह उनको वक्त पर दें, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही फरमान है कि मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत दे दिया करो। इसके अलावा हमें चाहिए कि हम उनसे हुस्न सलूक से बात करें, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही इंसान है। अगला मसला जो है वो ये है कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून राज है। तो इस मसले को लाने वाले भी हम खुद हैं और इस मसले का हल भी हमारे पास ही मौजूद है। होता क्या है कि हम में से कोई भी एक शख्स जो है वो लाठी उठा लेता है और अगर वो कोई भी बात कहता है तो उसको सुनने वाला में से 100 में से 90% उसकी बात से मुत्तफिक करते हैं। और वो मुत्तफिक इसलिए करते हैं कि शायद उनको खौफ होता है अगर हम इसकी बात से इख्तलाफ करेंगे तो कहीं इसकी लाठी हमारे सर पर ही ना आ जाए। तो इसके लिए, इस मसले के हल के लिए हमें हिम्मत चाहिए, हमें हौसला चाहिए और सबसे बढ़कर हमें अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए और अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि हमें सही को सही और गलत को गलत कहने की तौफीक अता फरमाए। अगले मसले की तरफ चलते हैं कि जो कि ये है कि जहां तालीम बिकती है। इस बार ये बात ढकी छुपी बात नहीं है किसी से भी कि हमारे यहाँ के तमाम तालीमी अदारे, ख्वाह वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों या यूनिवर्सिटीज़ हों, वो तमाम के तमाम बिजनेस सेंटर्स बन चुके हैं। हत्ता कि अगर वालिदैन भी अपने घर में अपने बच्चे के लिए ट्यूटर का इंतज़ाम करते हैं तो वो ट्यूटर से ये कहते हैं कि पैसे चाहे जितने मर्जी ले लो, मगर हमारा बच्चा क्लास में फर्स्ट आना चाहिए। हत्ता कि वालिदैन को कहना ये चाहिए कि हमारे बच्चे को मयारी तालीम फराहम करें और इसके साथ साथ उसकी करैक्टर बिल्डिंग भी करें, मगर होता इसके बरक्स ही है। और ये मसला इसलिए है क्योंकि इस जमाने में तरबियत से ज्यादा ग्रेड्स पर तवज्जो दी जाती है। अगला मसला हमारा ये है कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां माँ बाप के सामने उसके लखते जिगर को गोलियों से भून दिया जाता है। तो ये मसला भी कोई पुराना नहीं है। अगर हम
चंद दिनों पहले की बात करें तो भी ये मसला था, और अगर हम आज से 10 साल पीछे चले जाएं तब भी ये मसला था। मसले का हल किसी एक अकेले आदमी के पास नहीं है, इस मसले का हल हम सबके पास है कि हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। जरूरत है इसके लिए हमें पावर चाहिए, इसके लिए हमें यूनिटी चाहिए। और जो हमारा अगला मसला वो भी इसी से रिलेट करता है कि जुल्म करने वाले हाथ तो बहुत हैं, लेकिन जुल्म को रोकने वाले हाथ जो है वो बहुत कम है। तो इसीलिए होता है, हम देखते हैं कि किसी की लड़ाई हो रही है या कोई जो है चोरी कर रहा है, तो उसको रोकने के बजाय या उस शख्स की मदद करने के बजाय यहाँ तो लोग वीडियोस बनाने लग जाते हैं। लोग जो है बड़ी आराम से साइड पर निकल जाते हैं कि यार क्यों बेगाने मसले में टांग क्यों अड़ानी। तो यही मसला है, अगर 10 लोग भी मदद करने के लिए चले जाएं तो मेरा ख्याल है कि ये मसले जो है वहीं सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन हमें इससे क्या, जो हो रहा है होने दें। अगले मसले की तरफ चलते हैं कि जो कि ये है कि जहाँ रिश्ते नोट देकर बनाए जाते हैं। हमारे मुआशरे में ज़्यादातर ये होता है कि लोग ज़्यादातर उस तरफ का रुख करते हैं कि जहाँ का पलड़ा भारी होता है। हालांकि हमें चाहिए ये कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं और खुद भी इस बात पर अमल करें कि रिश्तों की कदर किया करें, क्योंकि रिश्ते मुकद्दस होते हैं। पैसा तो आनी जानी चीज़ है, आज है कल नहीं रहेगा। तो जो सबसे अहम मसला है वो ये है कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ लोग मरना भूल गए हैं। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को याद रखें कि हमने मरना है, हमने कब्र में जाना है, कब्र में जाके अल्लाह को अपने अमाल का हिसाब देना है कि हमने दुनिया में किस किस के साथ क्या क्या किया, तो ये सारे जराइम हो ही ना, ये सारे जुर्म जो है ये जड़ से ही ख़त्म हो जाए। लेकिन हम तो इस फ़ानी दुनिया में इतना मगन हो गए हैं कि हम इस बात को फरामोश कर चुके हैं कि हमने इस दुनिया को छोड़कर अपनी असली घर भी जाना है। इसी वजह से मुर्दे भी कब्रों में महफूज नहीं रहे, क्योंकि लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ मिट गया है। और जहाँ तक बात है कि एक सिंगल आदमी जो है वो एक अकेला आदमी जो है किस तरीके से मुआशरे की तामीर और तरक्की में किरदार अदा कर सकता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब्दुल सत्तार ईदी से बड़ी मिसाल हमें कोई मिल सकती है। हम यूथ जो है हम किरदार अदा कर सकते हैं अपने मुआशरे की तामीर और तरक्की में। जो काम हमारे बस में हमें वो करने चाहिए, जैसे कि किसी भी गरीब को, किसी मुस्तहिक को बिला मुआवजे पढ़ा सकते हैं, उसकी अच्छी तरबियत कर सकते हैं ताकि वो मुस्तकबिल में अपने पैरों पे खड़ा हो सके। यकीनन आपके पास भी इन मसाइल के हल मौजूद होंगे, क्योंकि हर किसी के सोचने का नज़रिया और हर चीज़ों को देखने का नज़रिया मुख्तलिफ होता है। अगर आपके पास भी इन मसाइल के हल मौजूद हैं तो हमें कमेंट्स में राय का इजहार करें। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में। थिंक अबाउट पाकिस्तान and think for Pakistan. See you in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz. Allah Hafiz.